In this video, we will learn about merit and demerit of median, and it will be the lecture number 20 in the series of the tutorial measures of central tendency. तो इसके प्रीवियस के वीडियो में आपने इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे थे जिसमें मैंने मीडियन के कॉन्सेप्ट को भी समझाया था। मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को आप देख लें जो लेक्चर नंबर 19 है। इसके बाद अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो मीडियन के मेरिट एंड डीमेरिट ये दोनों आपको क्लियरली समझ में आएगा और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टोटल कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो ट्यूटोरियल के बेसिस पर अपने नोटबुक में खुद से भी लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये टोटल मटेरियल या यूं कह सकते हैं नोट प्रिपेयर किया हुआ है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। पहले हम मीडियन के मेरिट की बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट मेरिट है, it is simple to calculate and easy to compute. Like other measure of central tendency, that is arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, its calculation is also easy. But you have seen that in the case of geometric mean, the task to compute from the data set, it is tedious work. In case of geometric mean, और उसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें log फंक्शन का भी यूज होता है। तो थोड़ा सा ये इन सब के कंपैरिजन में इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो सकता है, बट मीडियन इज इजी एंड सिंपल टू कंप्यूट। सेकंड है, इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। मीडियन पर एक्सट्रीम वैल्यूज या आउटलायर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब कि डेटा कुछ इस तरीके से एक ही पॉइंट पर डेंस है और कुछ ऐसे डेटा हैं जो कि इससे दूरी पर हैं। इट इज कॉल्ड आउटलायर और एक्सट्रीम वैल्यू। देन मीडियन क्या करता है कि दिए हुए सभी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल वैल्यू होती है वही मीडियन होता है। तो इस पर एक्सट्रीम वैल्यू का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मीडियन कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओपन एंड क्लासेस और क्लासेस विथ अनइक्वल इंटरवल्स। तो जब ये एक्सट्रीम वैल्यू इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, सो इन दैट केस अगर क्लास इंटरवल ओपन एंड टाइप का है तो भी चल जाएगा, एंड इक्वल हो या अनइक्वल हो उस केस में भी आप मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चंस को अरेंज किया था, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था। फर्स्ट क्वेश्चन ही था कुछ इस तरह से, मैंने यहाँ पर अरेंज भी कर दिया है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द टाइप ऑफ ओपन एंड क्लासेस। ये ओपन एंड क्लास भी है और जो क्लास इंटरवल है वो अनइक्वल टाइप का भी है। तो ये इन दोनों केस में आप मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ नंबर है, मीडियन कैन बी डिटरमाइंड इवन व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट अवेलेबल। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन, हियर इट इज ओपन एंड क्लास एंड हियर इट इज आल्सो ओपन एंड क्लास। तो क्लास इंटरवल के बेसिस पर फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है और इसी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम मार्क्स इन स्टूडेंट्स के हमें मालूम नहीं है, फिर भी मीडियन मार्क्स यहाँ पर फाइंड आउट हो सकता है, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी है। इसका मीडियन 45 आया था। सो इट कैन बी सेड दैट इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट अवेलेबल इन द डेटा सेट, देन मीडियन कैन आल्सो बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट मेरिट है, मीडियन इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द मीन डेविएशन सिंस द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द मीडियन इज मिनिमम। ये पॉइंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन से रिलेट करता है, जिसमें मीन डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्सन का एक पार्ट है। और इस केस में जब किसी भी डेटा सेट का मीन डेविएशन फाइंड आउट करें तो अगर वो मीन डेविएशन मीडियन के रिस्पेक्ट में कंप्यूट किया गया है, देन इट विल बी कंसिडर्ड सुटेबल कंप्यूटेशन बिकॉज इट विल ऑलवेज गिव ए मिनिमम डेविएशन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ दैट डेटा सेट। इसको हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। जब मेजर ऑफ डिस्पर्सन का डिस्कशन मैं करूंगा उसमें इन सभी पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा। मीडियन इज द ओनली एवरेज सुटेबल फॉर क्वांटिटेटिव डेटा सेट। सॉरी, यहाँ पर ये क्वालिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव। एक्चुअली मीडियन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन दोनों डेटा सेट के लिए परफेक्ट होता है, बट डेटा क्वालिटेटिव हो तो उस केस में मीडियन इज द सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ डीमेरिट, जैसा कि इसके मेरिट में लिखा हुआ था कि मीडियन इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। सो इसका ये एक डीमेरिट भी होगा कि डेटा सेट में उपस्थित ये सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड नहीं होता है। मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस।
सेकेंड पॉइंट है डेटा मस्ट बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए आपको डेटा को उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही होगा, अदरवाइज उस डेटा सेट से मीडियन को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। लाइक अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो ये एक डिमेरिट है इसका। मीडियन इज जनरली मच अफेक्टेड बाय द सैंपलिंग फ्लक्चुएशन कंपेयर्ड टू मीन। एक्चुअली जब 5 टाइप्स के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जब बात होती है तो उसमें सबसे स्टेबल जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो मीन होता है, क्योंकि ये डेटा के रिस्पेक्ट में इसका फ्लक्चुएशन बिल्कुल कम होता है। इसीलिए जब किसी डेटा सेट में कोई एक्सट्रीम वैल्यू हो तो उस केस में मीन को फाइंड आउट करना सुटेबल नहीं माना जाता है और उस केस में मीडियन को हम यूज करते हैं, बिकॉज मीन एक सुटेबल एवरेज नहीं देता है। एंड इस केस में जब हम मीडियन को यूज करते हैं तो इसके मिडिल वैल्यू को ये कैलकुलेट करता है एंड दैट्स व्हाई इट इज मच अफेक्टेड बाय द सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। फोर्थ डिमेरिट है इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्राइक ट्रीटमेंट। मीडियन क्योंकि समटाइम्स सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड नहीं होता है एंड इन दैट केस इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्राइक ट्रीटमेंट। और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि जिस तरह से कंपोजिट मीन हम फाइंड आउट करते हैं कि अलग अलग कुछ ग्रुप्स हैं, उस अलग अलग ग्रुप के अलग अलग मीन हैं, तो हम कंपोजिट मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। बट अगर अलग अलग ग्रुप के मीडियंस दिए हुए हैं तो कंबाइंड मीडियन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। द मीडियन ऑफ ए कंपोजिट ग्रुप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेपरेट कंपोनेंट ग्रुप मीडियंस। तो ये मीडियन के मेरिट एंड डीमेरिट इस पर बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल था। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इसके मेरिट डिमेरिट दोनों समझ में आ गए होंगे और आपने इन सभी पॉइंट्स को कॉपी पर नोट कर लिया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए और जब भी मैं कभी इस टाइप की वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशन के बेसिस पर सबसे पहले आपको मिले और उस वीडियो को आप सबसे पहले एक्सेस कर पाएं और उससे कुछ नॉलेज गेन कर पाएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।